नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 की मोदी लहर में भाजपा ने 11 में से कुल 9 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी उलट दिखाई दे रही है। भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने सभी 11 सीटों पर जमीनी पकड़ रखने वाले ऐसे दमदार प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है, जिनकी वजह से राजनीति के धुरंधरों को भी यह मानना पड़ रहा है कि भाजपा चक्रव्यूह में फंस गई है। 11 में से 6 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो बस्तर में कवासी लखमा, कांकेर में बीरेश ठाकुर भी ताल ठोकते हुए मुकाबले में आ खड़े हुए हैं। देश की ऊर्जा नगरी के नाम से विख्यात कोरबा की हाई प्रोफाइल सीट पर भी दीदी और भाभी यानी सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 4 ऐसी सीटों के बारे में जहां पर भाजपा के लिए लगातार चुनौती खड़ी होती जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं महासमुंद लोकसभा सीट की। महासमुंद लोकसभा की जो सीट है वो देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक इस सीट पर कुल 18 बार चुनाव हो चुके हैं और 18 में से 12 बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशियों ने ही जीत का परचम फहराया है। यह वह सीट है जहां सर्वाधिक 7 बार कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल ने चुनाव जीता है। केवल एक बार जब वे भाजपा में शामिल हुए थे, तब उन्हें नौकरशाही से राजनीति में आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से हार का सामना करना पड़ा था। इसी सीट पर अजीत जोगी भी भाजपा के प्रत्याशी चंदूलाल साहू से शिकस्त खा चुके हैं। महासमुंद लोकसभा जो सीट है वो एक ऐसी सीट है जहां पर स्थानीयता और जाति का जो मसला है, मुद्दा है, वो हमेशा से प्रभावी रहता आया है। पिछले 3 चुनाव से यहां पर भाजपा प्रत्याशी को ही जीत मिलती रही है। दरअसल इस जीत की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि भाजपा ने तीनों चुनावों में साहू समाज के दमदार प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा था। इस बार भाजपा के रणनीतिकारों को पता नहीं क्या समझ में आया, क्या सूझा कि उन्होंने अगरिया समाज से ताल्लुक रखने वाली बसना की पूर्व विधायक, संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं रूप कुमारी चौधरी, तो रूप कुमारी चौधरी को उन्होंने टिकट दे दी है। हालांकि रूप कुमारी चौधरी जो है वह भी पिछड़े वर्ग से है और माना जा रहा है कि अगरिया समाज को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से ही रूप कुमारी चौधरी को मौका दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने साहू समाज के एक जो कद्दावर नेता हैं, जो पूर्व गृह मंत्री भी थे और दुर्ग से उनका ताल्लुकात भी रहा है और सांसद भी रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि माना जाता है कि जो साहू समाज का परंपरागत वोट है वो भाजपा को ही जाता है, लेकिन ताम्रध्वज साहू की भी साहू समाज में अच्छी पकड़ है, तो यह भी माना जा रहा है कि उन्हें साहू वोटरों का साथ मिल सकता है। महासमुंद लोकसभा सीट पर कई समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में साहू लोग ही रहते हैं। वैसे क्षेत्र में साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, चंदूलाल साहू और चंद्रशेखर साहू भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिला तो साहू समाज एक तरह से नाराज हो गया है। हालांकि यह नाराजगी कोई ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देती है, भीतरी तहों में ही कहीं छिपी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि साहू समाज नाराज है। कुल मिलाकर इस सीट पर पेच फंस गया है। कांग्रेस थोड़ी सहज स्थिति में दिखाई देती है, तो भाजपा को पेच फंसने की वजह से दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। महासमुंद सीट की तरह ही कांग्रेस ने दुर्ग में भी भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। विजय बघेल भाजपा के कद्दावर नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे भी लगते हैं। विजय बघेल फिलहाल सांसद है और उन्होंने हाल के दिनों में पाटन विधानसभा क्षेत्र में
अपने सगे चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। यह अलग बात है कि सह और मात के खेल में चाचा यानी भूपेश बघेल ने भतीजे को मात दे दी थी। दुर्ग लोकसभा में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है, लेकिन कुर्मी और साहू समाज के बाहुल्य वाले इस सीट पर 9 में से 7 पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। भाजपा ने वैशाली नगर, बेमेतरा, अहिवारा, नवागढ़, साजा, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल भिलाई नगर और पाटन में ही सफलता मिली थी। भाजपा को यहां पर मोदी की गारंटी के साथ साथ इस बात का भरोसा है कि कम से कम जो जीती हुई सीटें हैं उस पर वोटों का बिखराव नहीं होगा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मार्मिक गुहार लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हाल के दिनों में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब लोगों ने ये देखा है कि जो महतारी वंदन योजना थी, उसके तहत महिलाओं को जो 1000 रुपए देने की घोषणा भाजपा की तरफ से की गई थी, उसका पूरा प्रभाव देखने को मिला था। पूरे 11 लोकसभा सीट में संभवतः दुर्ग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने वाली योजना का ठीक ठाक ढंग से प्रचार देखने को मिल रहा है। शेष अन्य सीटों पर अभी यह प्रचार फीका सा है। यदि सभी जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो गरीब महिला मुखियाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने वाली योजना को पहुंचा देती है या पहुंचा सकती है, तो शायद पूरा परिदृश्य ही बदल सकता है। अब हम बिलासपुर की बात करते हैं। तो बिलासपुर में भाजपा ने हमेशा अपनी रणनीति के तहत प्रत्याशी का चेहरा बदला है और चेहरा बदलकर ही भाजपा यहां पर सफलता हासिल करती रही है। लखन साहू के बाद भाजपा ने 2019 में अरुण साव को प्रत्याशी बनाया और अब लोरमी इलाके के तोखन साहू को मैदान में उतारा है। बिलासपुर लोकसभा में साहू वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, तो यादव मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। कांग्रेस ने यहां से भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल यहां पर 2 लाख वोटर यादव हैं और अगर यादव वोटर्स एकजुट हो जाते हैं तो स्थिति कुछ अलग हो सकती है। हालांकि इलाके में सतनामी, आदिवासी और कुर्मी समाज के जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। लोकसभा की जो 8 विधानसभा सीटें हैं बिलासपुर में, उसमें से 6 पर भाजपा ने कब्जा जमा रखा है, जबकि जो केवल 2 सीट है उस पर कांग्रेस है। वैसे 1996 के बाद से यह सीट भाजपा के गढ़ में ही तब्दील हो गई और अब तक कोई चुनौती यहां से मिल नहीं पाई है। यहां से भाजपा के पुन्नूलाल मोहिले लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। बहरहाल बिलासपुर सीट पर कोई चमत्कार होता है तो उसे यादव वोटरों का कमाल ही माना जाना ठीक होगा। तो अब थोड़ी सी बात जांजगीर चांपा सीट के बारे में भी कर लेते हैं। वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई जांजगीर चांपा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर सतनामी समाज की गुरु मीनी माता ने चुनाव जीता है। तो दिलीप सिंह जूदेव, चरणदास महंत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने भी यहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भूपेश सरकार के मंत्री रहे शिव डहरिया को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने कमलेश जांगड़े को मौका दिया है। माना जाता है कि इस सीट पर जो कोई भी सतनामी समाज और उनके गुरुओं का साथ ठीक ठाक ढंग से हासिल कर लेगा तो उसे कामयाबी मिल जाएगी। जानकारों का कहना है कि तमाम तरह के अंतर विरोधों के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया की गोलबंदी हाल फिलहाल में मजबूत होती जा रही है। तो मित्रों, जो लोग भी राजनीतिक खबरें पढ़ते हैं, राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने एक मुहावरा तो सुना ही होगा और वो मुहावरा है ऊंट का करवट लेना। जाने कब ऊंट किस करवट बैठेगा। महासमुंद सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव है, तो दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में 7 मई को मतदान है। अब यह देखना बाकी है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तब ऊंट किस करवट बैठेगा भी या नहीं बैठेगा।